प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल तक बच्चों हमने आप लोगों को सूक्ति सुधा के बारे में पढ़ाया था। संस्कृत पद्य पीयूषम का तीसरा पाठ। आज संस्कृत पद्य पीयूषम का चौथा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। शांति सौख्यम। शांति सौख्यम, सौख्यम मीन्स सहनशीलता का, शांति माने सुख, यानी क्षमा करने का सुख। तो क्षमा करने का सुख क्या मिलता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। और यह पाठ श्री व्यास रचित महाभारत से लिया गया है। अपने शिष्य संजय को दिव्य दूरदृष्टि व्यास ने ही दी थी, जिससे सुदूर हो रहे महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। और प्रस्तुत पाठ में युद्ध के अंत में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का कुछ अंश इस पाठ में उद्धृत है। क्षमा के द्वारा मनुष्य को जीवन में सार्थकता प्राप्त होती है, यही सर्वोपरि गुण है। इसके बारे में सहनशीलता का क्या सुख होता है, क्या सुख प्राप्त होता है, इसके बारे में कुल कौरवों के भीष्म पितामह, जो कौरवों के पितामह कहे जाते हैं, भीष्म पितामह कुरुवंश के भीष्म पितामह, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था, उन्होंने युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के बाद जो उपदेश दिया था उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पहला श्लोक देखिए। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम जुषते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवे स खलु वंचते। बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि सबसे पहले श्लोक में शब्द विभाग करना जरूरी होता है। किसी में संधि होती है, किसी में समास होता है, तो संधियों को अलग अलग करके तोड़ करके उनका विभाग बना लिया जाता है शब्दों का, तो इसलिए शब्द विभाग जरूरी है। तो यह दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम द्विषते नरः धर्म अवमंता काम आत्मा भवेत् सा खलु वंचते। ये इसका शब्द विभाग है। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। ये राजीव प्रकाशन की पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं। तो ये चौथा पाठ है, 54 नंबर पेज पर है, और इसका अन्वय जो है ये 67 नंबर पेज में है। तो पहले श्लोक का अन्वय देखिए। यह नरः दुर्लभतरम मानुषम प्राप्य द्विषते धर्मावमंता कामात्मा भवेत् सा खलु वंचते। यह नरः माने जो मनुष्य दुर्लभतरम मानुषम प्राप्य द्विषते, अत्यधिक दुर्लभता से, यानी बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाले मानुषम प्राप्य, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके, द्विषते माने द्वेष करता, यानी दूसरे लोगों से द्वेष करता है। धर्मावमंता माने धर्म का अपमान करता है। कामात्मा भवेत् और कामनाओं के प्रति आसक्त रहने वाला होता है। सा खलु वंचते, वह वास्तव में अपने को ही धोखा दे रहा है, अपने आप से को ही धोखा देता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भीष्म पितामह जी ने अपने वंश के, जो कि बाद में महाभारत के युद्ध के बाद में महाराज युधिष्ठिर हुए, युधिष्ठिर से ऐसी बातें उन्होंने कहा। एक बार फिर से देखिए। यह नरः माने जो मनुष्य दुर्लभतरम मानुषम प्राप्य द्विषते, दुर्लभ से भी दुर्लभ मानुषम प्राप्य, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके, द्विषते माने दूसरे लोगों से द्वेष करता है। धर्मावमंता धर्म का अपमान करता है। कामात्मा यानी कामनाओं के प्रति आसक्त रहने वाला भवित माने होता है। सा खलु वंचते, वह वास्तव में, खलु माने वास्तव में, अपने आप को ही धोखा देता है, अपने आप को ही ठगता है। एक बार फिर से देखिए। यह नरः माने जो मनुष्य दुर्लभतरम मानुषम प्राप्य, दुर्लभ से भी दुर्लभ
मानुषम प्राप्य माने मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके, मनुष्य के जन्म को प्राप्त करके, द्विषते माने दूसरे लोगों से द्वेष करता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त करके दूसरों से द्वेष करता है, धर्मावमंता धर्म का अपमान करता है, कामात्मा कामनाओं के प्रति आसक्त रहने वाला होता है, भवित माने होता है, स खलु वंचते वह वास्तव में अपने आप को ही धोखा देता है, अपने आप को ही ठगता है। अब अगला श्लोक देखिए, सांत्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। अब इसका शब्द विभाग देखिए, सांत्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन च अपि उत सम दुख सुखा भूत्वा परत्र महीयते। ये शब्द विभाग हुआ इसका अन्वय देखिए, सांत्वेन अन्न प्रदानेन उत प्रियवादेन च अपि स सम दुख सुखा भूत्वा परत्र महीयते। सांत्वेन माने सांत्वना दे करके, दूसरे लोगों को यदि कोई तकलीफ में है तो उसे सांत्वना दे करके, अन्न प्रदानेन और यदि किसी के पास भोजन आदि नहीं है तो उसे अन्न प्रदान करके, उत माने अथवा प्रियवादेन यानी प्रिय वचन बोल करके, प्रियवादेन माने प्रिय वचन बोल करके, अपि माने भी, सम दुख सुखा भूत्वा यदि वह दुख और सुख में एक समान रहता है तो परत्र महीयते तो दूसरे लोक में भी महानता को प्राप्त करता है, दूसरे लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देखिए, सांत्वेन माने सांत्वना प्रदान करके, अन्न प्रदानेन माने अन्न दे करके या भोजन दे करके, उत माने अथवा, प्रियवादेन च माने और, प्रिय वचन बोल करके, अपि माने भी, स माने यदि वह व्यक्ति दुखा सुखा सम भूत्वा दुख में और सुख में एक समान रहता है तो परत्र महीयते वह परलोक में भी महिमा को प्राप्त करता है। एक बार फिर देखिए, सांत्वेन माने सांत्वना दे करके, अन्न प्रदानेन माने अन्न प्रदान करके यानी भोजन आदि दे करके, उत प्रियवादेन च अथवा और प्रिय वचन बोल करके, अपि माने भी, स माने यदि वह व्यक्ति सुख दुख समभूत्वा सुख और दुख में एक समान रहता है तो परत्र महीयते वह परलोक में भी महानता को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, आकृष्यमानो नाकृष्येन मन्युरेनम तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम च तितिक्षितः। अब शब्द विभाग देखिए, आकृष्यमानः न आकृष्येन मन्यु एनम तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम च तितिक्षितः। अब अन्वय देखिए, आकृष्यमानः नाकृष्येत तितिक्षितः मन्युः एनम आक्रोष्टारम निर्दहति तितिक्षितः च सुकृतम भावति। आकृष्यमानो यानी जो आप पर क्रोध कर रहा हो तो क्रोध करने वाले पर नाकृष्येत क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई क्रोध कर रहा है तो नाकृष्येत उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तितिक्षिता माने क्रोध करने वाले व्यक्ति को एनम मन्यु इसका ये जो क्रोध है, आक्रोष्टारम माने क्रोध करने वाले को, निर्दहति माने जला देता है, और तितिक्षिता च सुकृतम भावति और सहन करने वाले का उपकार होता है या उसका भला होता है। फिर से एक बार देखिए, आकृष्यमानः न आकृष्येत क्रोध करने वाले को या गाली देने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए या गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए या क्रोध करने वाले
के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तितिक्षितः माने सहन करने वाले व्यक्ति का मन्यु माने क्रोध है, एनम आक्रोष्टारम निर्दहति, इस क्रोध करने वाले को जला देता है। और तितिक्षितः च सुकृतम भवति, और सहन करने वाले के लिए यह उपकार होता है, यानी उसका यह उपकार करता है, उसका पुण्य प्राप्त होता है। यानी यदि शांत रहता है वो व्यक्ति, सहन करता है, तो उसका उपकार होता है, उसका उसे पुण्य प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखिए, आक्रुष्यमानः नाक्रुष्येत, क्रोध करने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तितिक्षितः मन्यु माने सहन करने वाले व्यक्ति का क्रोध है, एनम आक्रोष्टारम माने इस क्रोध करने वाले को निर्दहति माने जला देता है, तितिक्षितः च सुकृतम भवति, और सहन करने वाले व्यक्ति को इसका सुकृतम भवति माने पुण्य प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखिए, आक्रुष्यमानो नाक्रुष्येत, क्रोध करने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि तितिक्षितः मन्यु सहन करने वाले व्यक्ति का क्रोध है, मन्यु मन क्रोध है, एनम आक्रोष्टारम मन इस क्रोध करने वाले को निर्दहति माने जला देता है, और तितिक्षितः माने सहन करने वाले व्यक्ति को इसका सुकृतम भवति माने उसका पुण्य प्राप्त होता है। यानी सहन करने वाले व्यक्ति को उसका पुण्य प्राप्त होता है, और जो सहन कर रहा है, क्षमा कर रहा है व्यक्ति, उस क्षमा करने वाले व्यक्ति का क्रोध उस क्रोध करने वाले को या गाली देने वाले को जला देता है। इस प्रकार से क्रोध करने वाले या गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि सहन करने वाले व्यक्ति का या क्षमा करने वाले व्यक्ति का क्रोध इस गाली देने वाले या क्रोध करने वाले व्यक्ति को जला देता है, और सहन करने वाले व्यक्ति को इसका पुण्य प्राप्त होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।